ये जो वीडियो आपने देखा ये अतुल सुभाष का है। ये युवक अब इस दुनिया में नहीं है। 34 साल का अतुल सुभाष बेंगलोर का रहने वाला था, लेकिन उसको कानून और व्यवस्था के आगे ऐसी मार पड़ी कि उसने अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म करना उचित समझा। आखिर उसकी आत्महत्या के पीछे का वजह क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। क्या है उसकी बैकग्राउंड स्टोरी, आज मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि सोशल मीडिया पर इनका वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। क्योंकि आत्महत्या करने से पहले इन्होंने एक वीडियो जारी किया और सुसाइड नोट भी जारी किया 40 पन्नों का, जो अब लगातार वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं इसको लेकर। वर्तमान समय में महिलाओं के लिए बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। वहीं एक बड़ा मुद्दा कोर्ट में लंबे समय से जो मामले लटके पड़े हैं और जिस पर तारीख मिल रहे हैं, उसे लेकर भी एक बड़ा सवाल इन दिनों खड़ा हुआ है। न्याय व्यवस्था को लेकर एक बड़ा सवाल इन दिनों पूछा जा रहा है। ऐसी कानून की भेंट चढ़ा अतुल। आज इस वीडियो में जानेंगे और जानकर शायद आपको दुख भी होगा इसकी कहानी को कि अतुल सुभाष ने आखिरकार सुसाइड क्यों किया। अतुल सुभाष की कहानी सुनकर शायद आप भी रो पड़ेंगे। अतुल सुभाष शादी के बाद पत्नी के साथ जिंदगी भर प्यार से रहने के सपने संजोए, लेकिन उन्होंने अपने सपने में सोचा नहीं होगा कि उन्हें जिस अग्नि के फेरे लिए एक दिन उसी आग में उसको जलना भी पड़ेगा। पत्नी के एक के बाद एक आरोप और कोर्ट में लगाए गए तारीख पे तारीख से तंग आकर अतुल हार मान गया और उसने आत्महत्या कर ली। उसकी मानसिक पीड़ा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मरने से पहले उसने 40 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और 1.5 घंटे का वीडियो भी जारी किया है, जिसकी हर एक लाइन आपको रुला देगी। बेंगलुरु के अतुल सुभाष की शादी उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब ठीक चल रहा था, फिर निकिता अचानक बेंगलुरु से अपने घर वापस चली गई, यानी मायके जौनपुर वापस लौट गई। उसने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज, उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस ठोक दिया। अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड से पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें उसने मौत के लिए पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया उर्फ पीयूष सिंघानिया, चचेरे ससुर सुशील सिंघानिया को जिम्मेदार ठहराया है। वीडियो में अतुल ने बताया है कि पैसे ऐंठने के लिए उसकी पत्नी और उसके ससुराल वालों ने बड़ी साजिश रची। उसके परिजनों को झूठे केस में फंसाया गया। इस वीडियो को देखकर यह सीखने को मिलेगा कि कैसे एक लड़की इस कानून व्यवस्था को इस्तेमाल कर आपके और आपके परिवार, फैमिली को बर्बाद कर सकती है। अपने वीडियो में अतुल ने बताया कि अभी तक 120 कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं और 40 बार खुद अतुल बेंगलोर से जौनपुर जा चुके थे। इसके अलावा उसके माता पिता और भाई को भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यह बात हैरानी की है कि अधिकतर डेट्स पर कोर्ट में कुछ नहीं होता है। कभी जज नहीं होता है तो कभी हड़ताल होती है। सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष का वकील अगले डेट की रिमांड कर सकता है। अतुल को साल में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती थी और वह इस सिस्टम से थक चुका था। अतुल ने सुसाइड नोट में लिखा कि निकिता सिंघानिया ने 6 केस लोअर कोर्ट और 3 हाई कोर्ट के ऊपर डाला है। निकिता के उनके माँ बाप और भाई के ऊपर हत्या का प्रयास, अननेचुरल सेक्स, घरेलू हिंसा, दहेज लेने जैसे झूठे आरोप लगाए थे। इन आरोपों में ऐसी धाराएं हैं जिन पर बेल मिलना भी मुश्किल है। पत्नी ने एक केस में आरोप लगाया है कि 2019 में मेरे परिवार ने 10 लाख रुपए दहेज मांगा। इस सदमे से उसकी पिता की मौत हो गई। क्रॉस एग्जामिनेशन में यह बात साबित हुआ था कि निकिता के पिता को हार्ट की बीमारी थी और इस कारण से उसकी मौत हुई थी। उनकी बीमारी के कारण ही शादी जल्दबाजी में हुई। अतुल के वीडियो के अनुसार 2022 में निकिता अतुल के परिवार पर केस कर दिया। मरने से पहले अतुल ने शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताया है कि उसकी पत्नी सेक्स संतुष्टि के लिए अजीबोगरीब तरीकों की डिमांड करती थी। इस कारण वह पत्नी से दूरी बनाकर रखते थे। अतुल के अनुसार पत्नी ने तलाक के बदले हर महीने 2 लाख रुपए के गुजारा भत्ता की डिमांड की। उसको उसके बच्चे से भी दूर रखा, कभी मिलने भी नहीं दिया गया। जौनपुर की प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज पर आरोप लगाया कि उनके कोर्ट में डेट के लिए पेशकार को घूस देना पड़ती है। अतुल ने आरोप लगाया कि कोर्ट के जज ने उन पर 3 करोड़ रुपए की मेंटेनेंस देने का दबाव बनाया। साथ ही दिसंबर 2024 में
केस सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की। जब उन्होंने यह कहा कि उसकी पत्नी आत्महत्या के लिए उकसा रही है, तब जज हंस पड़ी। 2022 में पेशकार के जरिए उन्होंने पहले भी 3 लाख रुपए मांगे थे। जब अतुल ने घूस नहीं दिया तो एलिमनी मेंटेनेंस और ऑर्डर जारी कर दिए, जिसमें उन्होंने 80,000 रुपये देने थे। अतुल ने मरने से पहले जो वीडियो बनाया उसमें उन्होंने अपनी अंतिम इच्छाएं भी लिखी, जिसमें वो बता रहे हैं कि जुडिशियल यानी कि न्यायपालिका से माँ बाप को हैरेसमेंट नहीं करने की अपील की है। पत्नी के लिए आखिरी संदेश यह दिया है कि मेरे बच्चे को वैल्यू के साथ परवरिश के लिए मेरे माता पिता को दे दे। उसने अपने भाई को हिदायत दी है कि बिना किसी कैमरे के मेरी पत्नी और उसके ससुराल वालों से नहीं मिले। मेरी अस्थि विसर्जन तभी करे जब तक परेशान करने वालों को सज़ा नहीं मिलती है। अगर न्याय नहीं मिलती है तो मेरी मौत के बाद मेरी अस्थियों को कोर्ट के सामने गटर में बहा दे। इस तरह के ये जो वीडियो जारी किया है अतुल ने, एक दर्दनाक कहानी है। आखिर इसमें इस वीडियो की सच्चाई कितनी है ये जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग भर भर कर इस मामले को उठा रहे हैं। तरह तरह के लोगों के कमेंट आ रहे हैं, जिसमें व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है कि देश में न्याय और सिस्टम के आगे लाचार होकर ऐसे युवा सुसाइड कर रहे हैं। और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि कानून में अगर महिलाओं को संरक्षण प्राप्त है तो उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, इसको बदलने की ज़रूरत है। इस तरह की मांगे अब सोशल मीडिया पर एक धड़ा उठा रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आपके विचार क्या हैं, हमें नीचे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है और एक नहीं ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे स्थिति से गुजर रहे हैं और घुट घुट कर जी रहे हैं और आखिरकार बाद में अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ले रहे हैं। नीचे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। खबरें और भी है जिनके लिए बनी रही छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।